हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज मैंने सुबह सुबह ही फिल्मिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा हार्ड लग रहा था क्योंकि मैं इतना टाइम यूट्यूब से दूर रही हूँ ना, तो वो प्रैक्टिस नहीं रही। लेकिन जितना टाइम मैं दूर रही ना यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब को बहुत मिस किया। मैंने फिल्मिंग मिस की, मैंने एडिटिंग, अपलोडिंग, ये सारा प्रोसेस जो है ना, बड़ा ही मिस किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। इंशाल्लाह अब कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड अपलोड करेंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मैंने आते ही साथ ना ब्लाइंड्स ओपन कर लिए। जैसे ये दिन बड़े हुए ना, तो सुबह सुबह की जो धूप आती है ना घर में, बहुत पसंद है मुझे। तो बस मेरा पहला काम यही होता है आजकल के, आते ही साथ में ब्लाइंड्स ओपन कर लूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही थी। मुझे ना रात को ही शाहज़ेब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि कल हमें चिकन बर्गर्स देना लंच में। तो यहाँ पे मैंने ज़बिया हलाल की जो चिकन पैटीज़ होती हैं वो फ्राई कर ली थी और वही बस बन में डाल के ना बच्चों को दे दी हैं। दे डू नॉट टेक एनी वेजीज़ विद इट, जैसे कोई लेट्स वगैरह, क्योंकि लंच तक ना ये वेजीज़ सॉगी सी हो जाती हैं। फिर ये होता है कि ये बर्गर भी नहीं खा के आते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि इनको कोई भी वेजीज़ दूँ। तो आज के दिन ना जिमी की भी मॉर्निंग शिफ्ट थी। यूजुअली ये होता है कि बच्चों को ड्रॉप करते हैं स्कूल, फिर घर आके रेडी होके फिर ही जॉब पे जाते हैं। लेकिन इस दिन पे ही हैड अ मॉर्निंग शिफ्ट। तो ये हुआ कि बच्चों को ड्रॉप करके ये भी जॉब पे चले गए और मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं नैप ले लेती हूँ जब तक सादिया उठे। और जब सादिया उठती है तो उसको मैं बस कोई हल्का फुल्का सा ही ब्रेकफास्ट देती हूँ। शी डज़ नॉट लाइक टू ईट अ लॉट इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा ये अभी इसने ना जैसे वाफ़ल ले लिया, कुछ देर बाद थोड़ी सी योगर्ट ले लेगी, कुछ देर बाद थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़। तो ये होता है उसका ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए आइस्ड कॉफ़ी। जैसे वेदर चेंज हुआ है ना, तो मेरा मन होता है कि ये आइस्ड कॉफ़ी पीऊँ। चाय और वार्म कॉफ़ी वगैरह पीने का इतना मन नहीं होता। जैसे वेदर चेंज होता है इन फॉल तो कॉफ़ी वगैरह पीने का होता है कि वार्म कॉफ़ी हो। तो वैसे ही बस जैसे ही स्प्रिंग आता है तो मेरा मन होता है मैं आइस्ड कॉफ़ी पीऊँ तो यहाँ पे मैंने अपने लिए आइस्ड कॉफ़ी बना ली थी और साथ ही मैंने ना रात के लेफ़्ट ओवर राइस थे, चना पुलाव बनाया था मैंने, तो वो ही थोड़ा-सा ले लिया था और साथ आइस कॉफ़ी ली थी। आई नो इट्स अ वेरी ऑफ एंड ऑड कॉम्बिनेशन लेकिन मैं अपने लिए ज़्यादा मतलब बनाती नहीं होती हूँ कि मैं अपने लिए जाके किचन में खड़ी हो जाऊँ, कोई ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ। अगर बच्चों की डिमांड हुई या हस्बैंड की तो उनके लिए बनाया, उसके साथ खा लिया तो कोई तो फिर अलग बात है, लेकिन अपने लिए मुझसे होता ही नहीं है। तो जो भी फ्रिज में होता है ना लेफ़्ट ओवर, में वही ले लेती हूँ, थोड़ा-सा ही बस, हल्का-फुल्का सा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये अपना जो है ऑड सा ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे ना आज एक्चुअली बनानी थी ये मीठी दूध वाली जो सवइयाँ होती हैं ना, वो बनानी थी। मुझे एक आध प्लेस भेजनी भी थी और साथ अम्मी की तरफ भी मैं सोच रही थी कि लेके जाऊंगी। और आगे से वीकेंड भी आ रहा था, तो फ्रिज में जब मीठा होता है वीकेंड पे, तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की। तो अ, उस वक्त में क्या बनाए, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा जैसे थर्सडे फ्राइडे पे बना के रख लेती हूँ, तो वीकेंड का काम निकल जाता है। और कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं थी जो मैं फ़ॉलो कर रही थी, जो समझ में आ रहा था वही करती जा रही थी मैं। तो मैंने क्या किया कि ना, मैंने कैरेमल प्रिपेयर कर लिया और दूसरी तरफ मैंने मिल्क बॉयल होने रख दिया था। तो जैसे ही कैरेमल रेडी हुआ ना, मैंने वो बॉइलिंग मिल्क में ऐड कर दिया और दूसरी तरफ फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट कर लिए थे और सवइयों को भी मैंने ना हल्का फुल्का सा भून लिया था। और जैसे ही मिल्क बॉयल पे आया, अब इस मिल्क में ना वो कैरेमल भी इसी में है। तो जैसे ही मिल्क बॉयल पे आए तो उस स्टेप पे मैं यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट और सवइयाँ वगैरह डाल दूँगी और उसको मैं कुक करती रहूँगी जब तक उसकी वो कंसिस्टेंसी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी नहीं हो जाती। और जैसे ही वो थिकनेस हो जाती है ना, इसमें सवइयाँ जैसे ही थिक होने लगती हैं, उस पॉइंट पे फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें कंडेंस्ड मिल्क। मैंने थोड़ा सा शुगर यूज़ की थी, थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया था। कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करने से ये होता है कि ना फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और इस डिश की ना वो रिचनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है।
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क यूज़ कर लिया था। बहुत बेहतरीन सेवइयाँ बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई, अम्मी अबू जी को बहुत अच्छी लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी मेरी टूटी फूटी सी मीठी सेवइयों की, मीठी दूध वाली सेवइयों की रेसिपी। Here I have sequins and those chips. They kind of look like coins, but they're chips. So how we play? We have to pick a card. Let's say I got the panda. Let no one see it. I'm playing by myself. And let's see. We need a mark 4 in a row, so I put it right here. So that's how we play. हाँ जी, तो फिर आपने सीख लिया है कि सीक्वेंस कैसे प्ले किया जाता है। एक्चुअली ना सादिया बोर हो रही थी, और जैसे ही भाई बहन आए ना तो इन लोगों ने एक सीक्वेंस की गेम प्ले कर ली। तो यस, शाज़ेन शाज़ेब आर बैक फ्रॉम स्कूल, और इसके बाद ये होता है कि ये जैसे ही सादिया इन लोगों को मिस कर रही होती है ना, वैसे ही वो दोनों सादिया को मिस कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे ही आते हैं फिर सादिया के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। शाज़ेब अराउंड 3:15 3:20 आते हैं, और 4 o'clock इनकी कुरान क्लास होती है। तो दे डू नॉट ईट एनी थिंग, बस वो फ्रेशन अप होते हैं, सादिया के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इतने में इनकी कुरान क्लास का टाइम हो जाता है। जैसे कुरान क्लास फिनिश होती है तो फिर असर का टाइम होता है, और बाय दैट टाइम मुझे बस जैसे तैसे डिनर रेडी करना होता है, ताकि बच्चे अच्छे से पेट भर के डिनर करें। आज ना मैं थोड़ा सा लेट भी चल रही थी रेगुलर रूटीन के हिसाब से, क्योंकि मैं फ़िल्मिंग भी कर रही थी अरसे बाद, और उसके अलावा जो मुझे सेवइयाँ बनानी पड़ी ना, तो वो भी थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम था मेरे लिए। मुझे एक्चुअली बस वो बनानी ही थी, मुझे अम्मी की तरफ भी भेजनी थी, एक आध प्लेस और भी भेजनी थी। तो मैंने सेवइयाँ बनाई, और फिल्मिंग की वजह से भी ना तो मैं लेट चल रही थी। खैर, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं झटपट सी एक मज़ेदार सी चटपटी चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। तो जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया, उसमें होल चिकन ऐड करके उसको मैंने फ्राई किया। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ ना, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। मैंने क्रश करके डाला था एक्चुअली, क्योंकि मुझे फ्रेश डालनी थी। तो मैंने चॉपर में उसको चॉप कर लिया, जिंजर गार्लिक को वो ऐड कर लिया, और सॉल्ट ऐड कर लिया, और उसके बाद उसको मैंने भुनाई करी अच्छी सी। जब चिकन अच्छे सा भुना सा गया, तो उस पॉइंट पे मैंने ये टमेटोज़ ऐड कर दिए हैं, और उसको कवर कर लूँगी। और इसके बाद जो टमेटोज़ की स्किन है ना, उसे मैंने रिमूव कर लिया। और क्योंकि आप देख सकते हो टमेटोज़ में कोई कलर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टमेटो पेस्ट भी ऐड कर लिए, और उसके बाद फिर से इसकी अच्छी सी मैं भुनाई कर लूँगी। इस पॉइंट पे मैं स्पाइसेस ऐड कर ली हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर है, क्यूमिन सीड्स हैं, टर्मरिक पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और साथ ही था कोरिएंडर पाउडर। हाँ जी, तो वो सारे मसाले वगैरह डाल के तो मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली। उसके बाद ऐड कर लेंगे योगर्ट, और योगर्ट ऐड करने के बाद फिर से भुनाई करनी पड़ती है, एज़ यू नो, जब तक वो योगर्ट का पानी वगैरह जो है वो ड्राई हो जाए। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो, तो आप उस पॉइंट पे इसमें ग्रीन चिली सिलेंट्रो ऐड कर दीजिए, ये जिंजर ऐड कर दीजिए, और इसके अलावा फ्रेश लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करके डाल दीजिए। आपकी मज़ेदार सी झटपट सी चिकन कढ़ाई जो है ना बन के तैयार है। दिस इज़ माय ऑलवेज़ गो टू रेसिपी। जब मैं लेट चल रही हूँ या जब कुछ समझ ना आए ना कि क्या बनाना है, तो फ़ौरन से यही बन जाती है हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की भी फेवरेट है, जिम्मी को भी पसंद है, तो लाइफ आसान हो जाती है। तो खैर, यहाँ पे जिम्मी भी आ चुके थे जॉब से, मेरा घर भी नीट एंड क्लीन था, और खाना भी रेडी था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल से आ चुके थे, कुरान क्लासेस वगैरह डन हो चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे न्यू है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।